आज की कहानी है हमारी पूना से मुंबई तक के सफ़र की। पूना से मुंबई जाने के लिए हमें 7 बजे की ट्रेन पकड़नी होती है और 7 बजे की ट्रेन पकड़ने के लिए हमें 6 बजे घर से निकलना होता है और 6 बजे निकलने के लिए हमें 4 साढ़े 4 बजे के आसपास सुबह उठना पड़ता है। सबसे पहले तो मैं उठता हूँ क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है पैक करने के लिए, और इस बार तो मेरा लैपटॉप, चार्जर, हेडफोन्स वगैरह ऑफिस का सारा सामान भी था पैक करने के लिए, क्योंकि अगले 3 से 4 दिन मुझे वर्क फ्रॉम होम ही करना था। पहले हमें लगा कि रियांश की एक छोटी बैग और एक बड़ी लगेज बैग काफ़ी हो जाएगी हमारे कपड़ों के लिए, लेकिन हमारा जजमेंट गलत था। इसलिए सुबह उठकर हमें रियांश की बैग खाली करनी पड़ी और दूसरी एक बड़ी बैग फिल करनी पड़ी। इतने में मम्मी भी उठ गई और हमारे लिए चाय रख दी। और हमारे घर में जब भी कोई सुबह उठ के जल्दी निकलता है कहीं जाने के लिए तो उनके लिए एक ही नाश्ता होता है, ब्रेड, बटर और चाय। बचा कुचा जो सामान था वो पैक करने के बाद श्रुति ने भी सारा रूम क्लीन किया और रूम को सेट कर दिया। बच्चू पॅकिंग डन, चला लवकर, 30 मिनिट्स राहिले, फटाफट रेडी व्हायचं आहे। ओए, रियांश भी नहा धोकर दूध पी रहा था और मैंने भी स्टेशन के लिए कैब बुक कर दी थी। 5 मिनट्स बच्चू, 5 मिनट्स ओनली, ऑन द वे कैब। मम्मी रोज़ सुबह वॉक के लिए जाती है तो इसीलिए वो भी हमें नीचे कैब तक छोड़ने के लिए आ गई, और निकलते निकलते हमारी नानी भी उठ गई। पंजिला बाय कर रियांश। बाय, चला येतोय। हो, चला चला, येतोय, हो करतो कॉल। और फिर शुरू हुई हमारी असली जर्नी, और सुबह के वक्त ठंड भी थी और अंधेरा भी था। एक बात से मैं और श्रुति दोनों शौक थे कि जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं तो रियांश जर्नी के दौरान जल्दी से सो जाता है, भले ही वो 2-3 घंटा सो के क्यों ना उठा हो, फटाक से सो जाता है। लेकिन इस बार वो जर्नी को एंजॉय कर रहा था। बच्चू आज तुला झोप ना आली, जर्नी एंजॉय करतोय, ट्रेनमध्ये झोपणार ना डायरेक्ट आता। जब तक हम स्टेशन पे पहुंचे उजाला हो चुका था, और वैसे भी आज भाई दूज है, छुट्टी का दिन है, और हमने एक्सपेक्ट किया था थोड़ी तो भीड़ होगी, लेकिन ऐसा स्टेशन पे देख के तो कुछ लगा नहीं। ट्रेन में चढ़ने के बाद हमें पता चला कि हम दोनों की सीट अलग अलग है। श्रुति पैसेज की इस तरफ बैठी थी और मैं दूसरी तरफ। लकीली जो श्रुति के बाजू में आंटी बैठी हुई थी वो मान गई मेरे साथ सीट एक्सचेंज करने के लिए, और फिर हम दोनों को साथ में बैठने मिल गया। श्रुति अपने को फिर से एक बार उल्टे डायरेक्शन में जाने वाली सीट मिली है, इस पर आपका क्या कहना है? बार ऐसे सीट मिलती, कभी ऐसे सीधे जाने वाली सीट ही नहीं मिलती। अभी मुझे लगा था इस साइड जाएगी, बट नहीं, पिछले वाली साइड पे ही जा रही। आता नहीं आता है ना? जायल थे थोड़ा। जर्नी स्टार्ट होने के 30 मिनट्स बाद रियांश और श्रुति दोनों भी सो गए।
मुझे याद है रियांश जब 3 से 4 महीने का था तब 3 घंटे की जर्नी में वो 2.5 घंटा सोता था, लेकिन आज की इस जर्नी में वो सिर्फ 45 मिनट्स के बाद ही उठ गया। क्योंकि जैसे जैसे रियांश अभी बड़ा हो रहा है, दिन में सोने वाली नींद उसकी अभी थोड़ी थोड़ी कम होते जा रही है। और फाइनली 3 घंटे के बाद हमारी एक्सप्रेस की जर्नी ख़त्म हुई और मुंबई की लोकल ट्रेन की जर्नी स्टार्ट होने ही वाली थी। और क्या हुआ अगर पूना स्टेशन पे आपको भीड़ नहीं मिली तो? दादर एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पर आप वीकेंड में जाओ या वीकडेज़ में जाओ, दोपहर के 12 बजे जाओ या रात के 12 बजे जाओ, आपको वहाँ पर भीड़ हमेशा मिलेगी। क्योंकि दादर मुंबई का सेंटर है और बहुत बड़ा मार्केट है, आपको यहाँ पर छोटी सी बड़ी चीज़ सब कुछ दादर में मिल जाएगी, इसलिए पूरे मुंबई से लोग दादर में आते हैं। श्रुति और मैं हम दोनों भी मुंबई में ही पले बड़े हैं, इसलिए जब भी हम मुंबई आते हैं, भीड़ को देखते हैं या फिर लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो एक नॉस्टैल्जिक सा फील होता है। Train arriving on platform number 1 is Southport slow local for Borivali. इकडे बघ, चलो बच्चू, ट्रेन से निकल के वापस ट्रेन में। और फिर दादर से हमने लोकल ट्रेन पकड़ी। लोकल ट्रेन की जर्नी को भी रियांश ने एंजॉय किया और फिर फाइनल स्टेशन पे उतर के हम श्रुति के घर चले गए। तो यही थी हमारी छोटी सी पूना से मुंबई की जर्नी की स्टोरी। जागा नाही मिळाली बच्चू खेळायला। कुठे जाऊन बसलाय बघ।